वो अर्जुन जिसकी पहचान ही एक योद्धा के रूप में है, जिसने द्रोणाचार्य जी से शिक्षा प्राप्त की, तो द्रोणाचार्य जी ने तो कईयों को शिक्षा दी, कोई एक को थोड़ी, उन्होंने तो कईयों को सिखाया। लेकिन उनको उम्मीद किससे थी? अर्जुन से। बोले ये मेरा नाम रोशन करेगा, इससे मेरे को बहुत उम्मीद है, और मैं भी इसके शिष्यत्व पर गौरव करूंगा, और इसका गुरु मैं हूं, इसका भी मुझे गौरव होगा कि मैं अर्जुन का गुरु हूं। मुझे अर्जुन में वो दिख रहा है। और इतने ही मनोयोग से अर्जुन को द्रोणाचार्य जी ने तैयार किया था। और जब पढ़ रहे थे, जब शिक्षा ले रहे थे ये लोग, कौरव पांडव, सब दुर्योधन वगैरह सब वहीं गुरु जी द्रोणाचार्य जी से ही सब सीख रहे थे। तब कहते हैं कि परीक्षा ली जाती थी, सबकी अलग अलग परीक्षा ली जाती थी। पढ़ाई में भी अध्ययन आपका कैसा है और आप की कितनी रुचि है पढ़ाई के प्रति, उसकी भी परीक्षा ली जाती है। और समझने वाली बात यह है कि एक क्लास में बच्चे तो बहुत हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उस सब्जेक्ट का गुरु एक है। इंग्लिश पढ़ाई जा रही है तो इंग्लिश का एक क्लास में एक शिक्षक है, 40 बच्चों को पढ़ा रहा है। गणित पढ़ाई जा रही है, गणित का एक शिक्षक है, बच्चे तो 40-50 जो भी है। तो जब पढ़ाने वाला शिक्षक एक है तो रिजल्ट भी एक होना चाहिए। पर रिजल्ट एक जैसा आता है क्या सबका? नहीं आता। रिजल्ट सबका अलग अलग होता है। तो कोई पूछ सकता है कि जब गुरुजी ने पढ़ाया एक सब्जेक्ट, एक ही गुरु ने एक ही टाइम एक साथ सबको पढ़ाया, तो ये ऐसा क्यों हुआ? पूछा गया। गुरुजी ने तो पूरा अच्छे से पढ़ाया कि अयोध्या नाम की सिटी, उसमें महाराजा थे दशरथ, उनकी रानियां थी 3, और जो कौशल्या थी उनके पुत्र राम थे, कैकई थी उनके पुत्र भरत थे, सुमित्रा थी उनके 2 थे, शत्रुघ्न लक्ष्मण। अब भैया कल एग्जाम होगा, और जब एग्जाम में पूछा गया कि बताइए राम की माता का क्या नाम है, तो कुछ बच्चों ने कौशल्या लिखा, लेकिन कुछ ने कैकई लिख दिया। क्यों भाई, ये फर्क क्यों? किसी ने तो सुमित्रा ही लिख दिया। किसी ने कहा कि मैं क्या जानूं, मेरा नाम तो दिनेश है, राम की मां राम जाने। अब बताओ, गुरुजी ने तो एक टाइम एक ही साथ पढ़ाया था कि भाई ये है, लेकिन बच्चों के रिजल्ट, बच्चों के उत्तर अलग अलग, क्योंकि इससे तय होता है कि आपकी रुचि कैसी है। अगर आपकी रुचि नहीं है तो गुरु बेचारा क्या कर लेगा? गुरु तो सबको ही चाहता है कि तुम अच्छे बनो, अव्वल रहो। क्या दुर्योधन अव्वल नहीं आ सकता था? द्रोणाचार्य जी तो थे, और इनकी तो राशि भी मिलती है, द्रोणाचार्य दुर्योधन, तो इनके तो ज्यादा पटनी चाहिए। और ये जब युद्ध हुआ तो जो 2 पक्ष हुए, कौरव पक्ष और पांडव पक्ष, तो द्रोणाचार्य तो कौरव पक्ष में ही तो थे। वो किसके पक्ष से लड़ रहे थे? कौरवों के पक्ष से लड़ रहे थे। तो कौरवों के पक्ष से लड़ रहे थे, इसका मतलब तो ये हुआ कि द्रोणाचार्य जी को और ज्यादा विश्वास कौरवों वालों इस सेना में और दुर्योधन आदि में ही होना चाहिए था कि नहीं नहीं ये लोग अच्छा करेंगे, और मैं खुद इनके साथ खड़ा हूं। मतलब मैंने जो सिखाया है वो तो है ही इनमें, उसके अलावा भी अगर ये कहीं इधर उधर होंगे तो
मैं खुद साथ में हूं, पर बावजूद उसके बाजी अर्जुन मार गया। द्रोणाचार्य जी का सबसे श्रेष्ठ शिष्य में नाम जब आएगा तो किसका आएगा? अर्जुन का आएगा। क्योंकि साहब अर्जुन खुद कहते हैं कि अर्जुन रात में अभ्यास करता था, बाकी तो दिन में करते ही थे, दिन में तो सभी करते थे। और इसको धनुष और बाण पसंद थे। जैसे भीमसेन है तो वो गदा में, दुर्योधन भी गदा में, सबका अपना अपना एक वो था। तो अर्जुन को ये ज्यादा था तीरंदाजी। तो सब दिन में तो अभ्यास करते ही थे, ये बंदा रात में भी अभ्यास करता था। अरे रात में अंधेरे में तुम क्या निशाना लगाओगे भाई? तीर का काम तो निशाने लगाने का है। तो तुम धनुष बाण सीखना चाह रहे हो, चलाना, और फिर अभ्यास रात में अंधेरे में क्या करोगे? कहां निशाना लगेगा? और ये तुमको आइडिया कैसे आया कि रात में भी अभ्यास किया जा सकता है? अर्जुन ने कहा गुरुजी, मेरे को आइडिया ऐसे आया कि एक दिन भूख लगी थी तो मैं रात में भोजन करने गया, किचन से निकाला, मैं भोजन कर रहा था। तो जब भोजन कर रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि अंधेरा है, दिखता तो कुछ है नहीं, रात का समय है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी नवाला जब हाथ में लेता हूं तो वो सीधा मुंह में ही जा रहा है, ना आंख में जा रहा है, ना कान में जा रहा है, ना नाक में जा रहा है। जब बिना, और हाथ को तो आंखें है नहीं और रात का समय है, आंखों को भी दिखाई नहीं दे रहा है, उसके बावजूद इतनी विपरीत परिस्थितियों में एक हाथ अगर सीधा मुंह में जाए तो क्या तीर निशाने पर नहीं लग सकता रात में? ट्राई करने में क्या है कि जब हाथ अपनी दिशा नहीं भूल रहा तो अभ्यास अगर किया जाए तीर भी सही निशाने पर लग सकता है। मैंने तब से रात में अभ्यास शुरू कर दिया और उसी अभ्यास का नतीजा ये हुआ कि अर्जुन श्रेष्ठ शिष्य बन गया।